हेलो फ्रेंड्स, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण से संबंधित एक प्रश्नोत्तरी। हिंदी व्याकरण तो आपने बार बार पढ़ा होगा फ्रेंड्स, लेकिन प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो ये प्रैक्टिस सेट आपके बहुत काम आने वाला है। सी टेट में, टेट के अलग अलग राज्यों से संबंधित जो एग्जाम होते हैं या हिंदी टीजीटी से जो एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अच्छा स्कोर कर सकेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ए नयन, बी हस्त, सी मुख, डी मोह। तत्सम शब्द संस्कृत से बिना परिवर्तन के आते हैं। मोह संस्कृत के मुख से परिवर्तित होकर बना है, इसीलिए यह तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर डी सही है। बालक से भूल हो गई वाक्य में कौन सा कारक सूचित करता है? ए करण, बी कर्ता, सी अपादान, डी संप्रदान। जहां कारण या स्रोत का बोध हो वहां अपादान कारक होता है। यहाँ भूल होने का कारण बालक है। ऑप्शन नंबर सी सही है, अपादान। निम्न में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य है? ए राम पत्र लिख रहा है, बी राम ने पत्र लिखा, सी राम पत्र राम द्वारा लिखा गया, डी राम पत्र लिखेगा। कर्म वाच्य में कर्म प्रधान होता है और कर्ता गौड़। द्वारा का प्रयोग इसकी प्रमुख पहचान है। ऑप्शन नंबर सी सही है। फल शब्द का अनेकार्थक प्रयोग किस वाक्य में है? ए फल मीठा है, बी पेड़ पर फल लगे हैं, सी मेहनत का फल अच्छा होता है, डी उसने फल खाया। यहाँ फल का अर्थ परिणाम है, न कि खाने की वस्तु। यही अनेकार्थक शब्द का सही उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी सही है, मेहनत का फल अच्छा होता है। नाक में दम करना मुहावरे का सही अर्थ है। ए सांस न ले पाना, बी बहुत परेशान करना, सी बीमार कर देना, डी डर जाना। यह मुहावरा अत्यधिक परेशान करने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ध्यान रखिएगा, शुद्ध है, अशुद्ध नहीं पूछ रहा है। 3 शुद्ध है, अशुद्ध है इसमें। आपके साथ से का प्रयोग आवश्यक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है, मुझे आपसे कहना है, यही वाक्य केवल शुद्ध है, बाकी सभी वाक्य संरचनात्मक रूप से अशुद्ध है। कल शब्द का प्रयोग किस श्रेणी में आता है? ए पर्यायवाची, बी विलोम, सी युग्म शब्द, डी अनेकार्थी शब्द। कल बीते और आने वाले दोनों के लिए प्रयुक्त, दोनों समय के लिए प्रयुक्त होता है, इसलिए यह है अनेकार्थी शब्द। घर का भेदी लंका ढाए लोकोक्ति का भाव है। ए बाहरी शत्रु, बी अपना व्यक्ति हानि करे, सी युद्ध का वर्णन, डी वीरता। यह लोकोक्ति आंतरिक विश्वासघात को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर बी सही है, अपना व्यक्ति हानि करे। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? ए विद्यालय, बी अग्नि, सी झगड़ा, डी पुस्तक। देशज शब्द जो होते हैं ये स्थानीय बोली से बने होते हैं। यहाँ पर झगड़ा जो है ये शुद्ध देशज शब्द है। हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का सही प्रयोग किस स्थिति में होता है? तो यह मुहावरा घबराहट या भय की स्थिति को दर्शाता है, भय या घबराहट में। मुझसे पुस्तक पढ़ी जा रही है, यह वाक्य किस प्रकार का है? ए कर्तृवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य, डी विधिवाच्य। इस वाक्य में कर्ता मैं है, लेकिन कार्य का बोध जो है भाव के रूप में हो रहा है, कर्ता सक्रिय नहीं है, इसीलिए यहाँ पर भाववाच्य होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। जो समय का सदुपयोग करता हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है कर्मठ, समयनिष्ठ, परिश्रमी, अनुशासित। व्यक्ति समय से पहले सजग और नियमित जो होता है उसे समयनिष्ठ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। सुगम शब्द का विलोम है। सुगम का अर्थ होता है आसान और उसका विलोम कठिन या दुर्गम होता है। शब्द शुद्धि की दृष्टि से सही शब्द कौन सा है? तो सही वर्तनी है दायित्व। ऑप्शन नंबर ए सही है, दायित्व। और ऐसे शब्द विशेष रूप से सीटेट में पूछे जाते हैं। दांत खट्टे करना मुहावरे का सही अर्थ है। तो यह मुहावरा किसी को बुरी तरह हरा देने के अर्थ में
प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही है, पराजित करना। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, लोकोक्ति का भाव है। यह लोकोक्ति बताती है कि अकेले व्यक्ति से बड़ा कार्य संभव नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, समूह की शक्ति। जो बिना बुलाए आ जाए, उसके लिए एक शब्द। तो बिना बुलाया जो होता है उसे अनाहूत का अर्थ होता है बिना बुलाया हुआ। विद्यार्थियों को बोलने का अधिक अवसर देना किस कौशल के विकास से जुड़ा हुआ है? तो बोलने के अवसर या वाचन कौशल को विकसित करने के लिए ऐसा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, वाचन कौशल विकसित करना। अज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अधन ज्ञान से अज्ञान बनता है। यहाँ पर निषेधार्थक उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए सही है, अ। नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी द्वंद्व, डी बहुव्रीहि। जिसका कंठ नीला है अर्थात भगवान शिव यहाँ पर बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। बालक खेलकर घर लौटा, रचना की दृष्टि से यह वाक्य है। इस वाक्य में एक ही उपवाक्य है, अतः यह सरल वाक्य है। भाषा अधिगम के संबंध में सही कथन है। भाषा अधिगम एक स्वाभाविक और सामाजिक प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जो सत्य बोलता हो उसके लिए शब्द है। सत्य बोलने वाले व्यक्ति को सत्यवादी कहा जाता है। कान भरना मुहावरे का अर्थ है ध्यान देना, बी भड़काना, सी सूचना देना, डी समझाना। तो कान भरना का अर्थ है किसी के विरुद्ध भड़काना होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। भाषा शिक्षण में पाठ के बाद गतिविधियां कराने का उद्देश्य है। तो पाठ के बाद गतिविधि आधारित शिक्षण को विशेष महत्व दिया जाता है। पाठ के बाद गतिविधि कराने से क्या होता है, बच्चे भाषा का वास्तविक प्रयोग सीख जाते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा अंतिम प्रश्न था। इस तरह से हमारे 25 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अगर आप इस तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन के द्वारा आपको पता चल जाएगा। और हाँ, चैनल को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर